नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप इस बार यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम रोकड़ बही, खाता बही और सहायक बहियों से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उधार विक्रय का लेखा किस बही में किया जाता है? नंबर 1 रोकड़ बही में, नंबर 2 विक्रय बही में, नंबर 3 रोजनामचा में और नंबर 4 सामान्य जर्नल में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 विक्रय बही में। हमारा अगला प्रश्न है, नगद विक्रय का लेखा किस में दर्ज किया जाता है? नंबर 1 क्रय बही में, नंबर 2 विक्रय बही में, नंबर 3 रोकड़ बही में और नंबर 4 जर्नल में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 रोकड़ बही में। तो देखिए, जो भी नगद लेन देन होते हैं, चाहे वह किसी भी खाते से संबंधित क्यों ना हो, पहले रोकड़ बही में उनकी एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर नगद विक्रय रोकड़ बही में लिखा जाएगा और उधार विक्रय विक्रय बही में दर्ज किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फर्नीचर का उधार क्रय किस में दर्ज किया जाएगा? नंबर 1 मुख्य जर्नल में, नंबर 2 विक्रय बही में, नंबर 3 रोकड़ बही में और नंबर 4 क्रय बही में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 मुख्य जर्नल में। तो देखिए, जब हम फर्नीचर खरीदते हैं और उधार खरीदेंगे तो यहाँ पर एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। देखिए, यहाँ पर फर्नीचर नगद नहीं खरीदा जा रहा है। अगर फर्नीचर नगद खरीदा जाता तो इसकी एंट्री रोकड़ बही में की जाती, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर उधार खरीदा जा रहा है, इसलिए इसकी एंट्री मुख्य जर्नल में की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, क्रय बही में लेखा किया जाता है। नंबर 1 माल का क्रय, नंबर 2 सभी नगद क्रय, नंबर 3 माल का उधार क्रय और नंबर 4 सभी उधार क्रय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 माल का उधार क्रय। तो देखिए, क्रय बही में केवल माल के उधार क्रय का लेखा किया जाता है। जो माल नगद खरीदा जाता है उसकी एंट्री रोकड़ बही में अर्थात कैश बुक में की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, खुदरा या लघु रोकड़ बही का शेष होता है। नंबर 1 एक व्यय, नंबर 2 लाभ, नंबर 3 एक संपत्ति और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 एक संपत्ति। हमारा अगला प्रश्न है, माल आग से नष्ट हो गया, इसका लेखा किया जाएगा। नंबर 1 मुख्य जर्नल में, नंबर 2 विक्रय बही में, नंबर 3 क्रय बही में और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 मुख्य जर्नल में। तो देखिए, जब भी माल आग से नष्ट होता है, खराब होता है, चोरी हो जाता है तो उसका लेखा मुख्य जर्नल में ही किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रय पुस्तक निम्नलिखित में से किसका भाग है? नंबर 1 खाता बही का, नंबर 2 जर्नल का, नंबर 3 तलपट का और नंबर 4 आर्थिक चिट्ठे का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 जर्नल का। हमारा अगला प्रश्न है, अग्रदाय प्रणाली किसके संबंध में प्रयुक्त होती है? अग्रदाय प्रणाली को अंग्रेजी में इम्परसेट सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, क्रय बही, नंबर 2 रोकड़ बही, नंबर 3 लघु रोकड़ बही और नंबर 4 विक्रय बही। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 लघु रोकड़ बही अर्थात पैटी कैश बुक। हमारा अगला प्रश्न है, प्राप्य बिल बही निम्नलिखित में से किसका भाग है? नंबर 1 खाता बही का, नंबर 2 जर्नल का, नंबर 3 तलपट का और नंबर 4 आर्थिक चिट्ठे का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 जर्नल का। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रतिष्ठित चेक का लेखा किया जाता है। देखिए, अप्रतिष्ठित चेक को डिसऑनर चेक अर्थात अनादृत चेक कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 जर्नल में, नंबर 2 चेक बही में, नंबर 3 रोकड़ बही में और नंबर 4 क्रय बही में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 रोकड़ बही में अर्थात कैश बुक में। देखिए, 3 खाने वाली जो कैश बुक होती है उसमें बैंक संबंधी लेन देन किए जाते हैं। तो यहाँ पर बैंक वाले खाने में और कैश वाले खाने में इससे संबंधित एंट्री की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है,
रोकड़ बही में बैंक शेष होता है? नंबर 1 दायित्व, नंबर 2 संपत्ति, नंबर 3 स्थगित भुगतान और नंबर 4 व्यय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 संपत्ति। हमारा अगला प्रश्न है, क्रय पुस्तक निम्नलिखित में से किसका भाग है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 खाता बही, नंबर 2 जर्नल का, नंबर 3 तलपट का और नंबर 4 आर्थिक चिट्ठे का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 जर्नल का। तो देखिए, खाता बही को छोड़कर जितनी भी बहियाँ बनाई जाती हैं वो मुख्यतया जर्नल का ही भाग होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोकड़ बही किस प्रकार की बही है? नंबर 1 प्रधान बही, नंबर 2 सहायक बही, नंबर 3 प्रधान एवं सहायक बही और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 प्रधान एवं सहायक बही। तो देखिए, रोकड़ बही प्रधान बही भी होती है और सहायक बही भी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, रोकड़ बही का शेष रहता है? नंबर 1 हमेशा डेबिट, नंबर 2 हमेशा क्रेडिट, नंबर 3 कभी डेबिट कभी क्रेडिट और नंबर 4 दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर। तो देखिए, यदि एक खाने वाली रोकड़ बही की बात करें तो उसका शेष हमेशा डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, दे बिल बही निम्नलिखित में से किसका भाग है? नंबर 1 खाता बही का, नंबर 2 जर्नल का, नंबर 3 तलपट का और नंबर 4 आर्थिक चिट्ठे का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 जर्नल का। हमारा अगला प्रश्न है, खातों का वर्गीकरण एवं संग्रह किया जाता है? नंबर 1 जर्नल में, नंबर 2 रोकड़ बही में, नंबर 3 खाता बही में और नंबर 4 आर्थिक चिट्ठे में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 खाता बही में। हमारा अगला प्रश्न है, खाता बही में कुल कितने खाने होते हैं? नंबर 1 5, नंबर 2 6, नंबर 3 7 और नंबर 4 8। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 8। देखिए, खाता बही जो है वो 2 भागों में विभाजित होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। दोनों पक्षों में 4 4 अर्थात कुल मिलाकर 8 कॉलम होते हैं। सबसे पहला जो कॉलम होता है वो डेट का होता है, डेट के बाद में पार्टिकुलर्स, उसके बाद में जेएफ और अमाउंट का होता है। इसी प्रकार से दूसरी साइड में भी यही 4 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। पहले जो 4 कॉलम हैं ये डेबिट पक्ष वाले माने जाते हैं और दूसरे जो 4 कॉलम हैं वे क्रेडिट पक्ष वाले माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाता बही का उद्देश्य है? नंबर 1 लेन देनों का वर्गीकरण, नंबर 2 लेन देनों का सामूहिकरण, नंबर 3 प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना और नंबर 4 उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रय बही एक अभिलेख है? नंबर 1 केवल वस्तुओं की नगद बिक्री का, नंबर 2 केवल संपत्तियों की बिक्री का, नंबर 3 केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का और नंबर 4 सभी बिक्रियों का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का। हमारा अगला प्रश्न है, 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त नगद छूट का लेखा किया जाता है? नंबर 1 डेबिट पक्ष में, नंबर 2 क्रेडिट पक्ष में, नंबर 3 कोई लेखा नहीं किया जाता और नंबर 4 नोट के रूप में लिखा जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 क्रेडिट पक्ष में। हमारा अगला प्रश्न है, खातों के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर करने को क्या कहते हैं? नंबर 1 योग करना, नंबर 2 परीक्षण करना, नंबर 3 संतुलित करना और नंबर 4 वर्गीकृत करना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 संतुलित करना अर्थात बैलेंसिंग करना। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है? नंबर 1 संक्षेपीकरण की, नंबर 2 वर्गीकरण की, नंबर 3 अभिलेखन की और नंबर 4 निर्वचन की। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 वर्गीकरण की। तो देखिए, लेखांकन की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसमें जो दूसरी अवस्था है वह वर्गीकरण की अवस्था होती है और उसमें ही खातों की खतौनी की जाती है अर्थात लेजर पोस्टिंग की जाती है। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है
तो यह इंगित करता है नंबर 1 बैंक अधिविकर्ष, नंबर 2 बैंक में नगद, नंबर 3 बैंक में शेष और नंबर 4 चालू संपत्ति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 बैंक अधिविकर्ष। तो देखिए बैंक में हमारे जितने रुपए हैं उससे अधिक रुपए जब हम निकाल लेते हैं तो जितने रुपए हमने अधिक निकाले हैं वह धनराशि बैंक अधिविकर्ष कहलाती है। मान लीजिए आपके खाते में 1000 रुपए हैं, आपने 1500 रुपए निकाल लिए हैं तो ये 500 रुपए जो एक्स्ट्रा निकाले हैं यह अधिविकर्ष कहलाएगा। इसको बैंक अधिविकर्ष के नाम से जाना जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, रोकड़ बही का शेष दिखाता है। नंबर 1 बैंक में जमा रकम, नंबर 2 आय और व्यय का अंतर, नंबर 3 कुल वास्तविक आय और नंबर 4 कुल उपलब्ध रोकड़। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 कुल उपलब्ध रोकड़। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है। नंबर 1 पूंजी, नंबर 2 एक दायित्व, नंबर 3 एक संपत्ति और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 एक दायित्व। देखिए बैंक खाते का क्रेडिट शेष जो होता है वो ओवरड्राफ्ट होता है और ये एक प्रकार का हमारे ऊपर कर्जा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाते का शेष क्रेडिट भी हो सकता है। नंबर 1 रोकड़ खाता, नंबर 2 बैंक खाता, नंबर 3 विनियोग खाता और नंबर 4 रहतिया खाता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 बैंक खाता। बैंक खाते का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। बाकी जितने भी खाते हैं उनका शेष हमेशा डेबिट ही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है। नंबर 1 खाता बही, नंबर 2 रोकड़ पुस्तक, नंबर 3 विक्रय पुस्तक और नंबर 4 देय विपत्र पुस्तक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 खाता बही। तो देखिए खाता बही प्रारंभिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है, अन्य जितनी भी बहियाँ यहाँ पर दी हैं ये प्रारंभिक रिकॉर्ड की पुस्तकें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रेडिट नोट किस लेखा पुस्तक में लिखा जाता है। नंबर 1 विक्रय बही में, नंबर 2 क्रय बही में, नंबर 3 विक्रय वापसी बही में और नंबर 4 क्रय वापसी बही में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 विक्रय वापसी बही में। तो देखिए बड़ी बड़ी जो दुकानें होती हैं वहाँ पर जब विक्रय वापसी की जाती है तो उसके बदले में पैसे नहीं दिए जाते हैं। जब पैसे नहीं दिए जाते हैं तो क्या किया जाता है, उसकी जगह एक नोट लिखकर ग्राहक को दे दिया जाता है कि आपसे इतने रुपए का माल वापस मिला है, आप इतने रुपए की शॉपिंग फिर कभी भी कर सकते हैं। तो उसी नोट को हम यहाँ पर क्रेडिट नोट कहते हैं। यदि हमने माल क्रय किया है और उसको वापसी किया है अर्थात क्रय वापसी है तो ऐसी दशा में डेबिट नोट जारी किया जाता है। तो ये थे रोकड़ बही, खाता बही और सहायक बहियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इसी प्रकार के प्रश्नों से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की यूपी टीजीटी पीजीटी एचईएससी जीडीसी कॉमर्स वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें आपको इस तरह के और भी वीडियो तैयारी के लिए मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।